नमस्कार, ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मौका मिला है आप सभी के बीच आने का। मैं कविता सिंह बघेल जबलपुर से, और मेरी अपलाइन मिस आफरीन मैम एंड सुपर अपलाइन मिस पूजा मैम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो डियर, आज हमारे डायमंड लीडर की जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था 10 डेज़ का, उसके बारे में बताना चाहूँगी कि हमने क्या कुछ सीखा। और आप भी सीख सकते हैं यदि आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, और भी अपनी लाइफ में अगर आपके बड़े ड्रीम्स हैं, कुछ करना चाहेंगे तो सबसे पहले मैं अपने डायमंड लीडर का तहे दिल से आभार शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी, जो इतना कॉस्टली टाइम निकाल के हम सभी को सिखाया। बहुत अच्छे तरीके से हमें भी मोटिवेट किया, पॉजिटिव किया। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं डायमंड लीडर के लिए चाइल्ड लाइन कहना चाहूँगी मेरी तरफ से। आपकी ट्रेनिंग ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। अर्ज किया है, आपकी ट्रेनिंग ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, हमारी खामोश दुनिया को जीना सिखा दिया। आपकी ट्रेनिंग ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, हमारी खामोश दुनिया को जीना सिखा दिया। कर्जदार रहेंगे हम उस खुदा के, कर्जदार रहेंगे हम उस खुदा के, जिसने हमें आप जैसे डायमंड लीडर से मिला दिया, जिसने हमें आप जैसे डायमंड लीडर से मिला दिया। तो ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के टाइम पे हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो हमारा कोई न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले बहुत नहीं बताई गई थी, और काश ये पहले पता चलती तो मज़ा ही कुछ और होता है ना। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, समय ही सब कुछ है। अगर समय रहते हम समय का सही उपयोग कर लें तो ज़िंदगी में पछतावा नहीं होता, ज़िंदगी में काश और अगर नहीं रह जाते। और ज़िंदगी में हम समय नहीं दे पाते हैं ना, तो उनका आगे चल के जो होता है काश और अगर में ही रहते। काश हमें भी टाइम मिल गया होता, काश हमें भी ऐसी अपॉर्चुनिटी पता चल गई होती, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि ये इंसान की जो जाति है ना, वो कहीं ना कहीं काश और अगर में ही अटकी रहती है। तो जो मुझे फील हुआ मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। सर की ट्रेनिंग के टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने कोई न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ है, हमें टीचर पढ़ाने आते हैं और सारी चीज़ें A to Z बहुत अच्छे तरीके से हमें बताई जाती हैं। ट्रेनिंग में हमें बताया गया जूम ऐप जो होता है उसे कैसे यूज किया जाता है, मीटिंग में कैसे आते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, और जो प्रोस्पेक्ट होता है, हमारा प्रोस्पेक्टर होता है, उन्हें जूम मीटिंग में कैसे लाना है, कैसे इनवाइट करना है। इसके अलावा उनसे कैसे रिलेशन बिल्ड करना है, उनके अंदर भी वही जोश, वही सोच भरनी है जिस जोश के साथ, ड्रीम के साथ हमने इस वर्क को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था। प्रोस्पेक्टर से लेकर लीडरशिप तक सारे प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट बताया गया। आज की लाइफ में पैसा हर किसी की ज़रूरत है, हर कोई डबल कमाना चाहता है, अच्छी इनकम करना चाहता है, बट वो एक सही वे, सही प्लान, रियल कंपनी ढूंढता है। जैसे हम भरोसेमंद प्रोस्पेक्ट ढूंढते हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, हमारी फैमिली की तरह, बस उसका भी वे क्लियर करवाने की ज़रूरत है, विजन मिशन क्लियर करवाने की ज़रूरत है। जैसे हमने अपना वाई, विजन मिशन क्लियर करके इस वर्क को स्टार्ट किया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम बोलते हैं कि हमें ऐसा जॉब चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले, कभी बंद ना हो, और बिजनेस भी अगर हमें मिले तो ऐसा मिले जो लॉन्ग टर्म चले, फर्जी ना हो और बंद ना हो। क्योंकि आजकल फर्जीवाड़ा बहुत होता है, और जिसकी नीयत और सोच साफ होती है ना, तो उसका भगवान भी साथ देता है, तो इंसान की तो औकात क्या है। इसके साथ ही सर की मैं कुछ कही गई लाइन कहना चाहूँगी, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ जम के हाजरी।
जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट में आ गए हैं ना, तो इस कॉन्सेप्ट की हाजिरी बजाइए। ये नहीं सीखें कहीं और से, या सीखें आप यहाँ पे आके और जाते हैं कहीं और का बाजा बजाने, किसी और कंपनी का प्रचार प्रसार करने। तो ये भी इंसान की फितरत होती है। तो सर, हमारा आपसे वादा है, अगर हमने एनवी शॉपी की बाजरी खाई है ना, तो एनवी शॉपी में ही हाजिरी बजाएंगे। इसके अलावा सर ने एक पॉइंट और बहुत अच्छा कहा था, आए तो बेस्ट, ना आए तो नेक्स्ट, वरना ऑल द बेस्ट। किसी पर ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, किसी के पीछे ही नहीं पड़ जाना, यार तू कर ही ले, एनवी शॉपी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसके जैसा मार्केट में कहीं भी नहीं है, तो उसको भी अपना प्लान बता के 100% दे के छोड़ दो। बंदा जाएगा, मार्केट में जाएगा, धक्के खाएगा, एक कंपनी छोड़ेगा, दूसरी कंपनी छोड़ेगा, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद उसे ये फील होगा कि यार तूने जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, वाकई में मानना पड़ेगा, तेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैं हार गया, तू जीत गया, आपके साथ ज्वाइन होगा ही होगा। तो अगर आप 100% अपना सही है ना, तो सामने वाला बंदा भी सही ही होगा। इसके अलावा सर ने बताया था, एक और लाइन गई थी सर ने, आप अपने अपलाइन से पूछो काम करना है कैसे, अपने डाउन लाइन को बताओ काम करना है ऐसे, और बीच में बैठ के कमाओ पैसे। तो डियर फ्रेंड, पैसे ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि मुझे बहुत गर्व है, बहुत प्राउड फील होता है एनवी शॉपी जैसे कॉन्सेप्ट में, तभी मैंने इसे ड्रीम कॉन्सेप्ट का नाम दिया। मुझे अपने मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा प्राउडली फील होता है, कितना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। तो थैंक यू सो मच एमडी साहिबा, मिसेस मीनाक्षी यादव मैम, संदीप चौधरी सर, एंड हमारी कंपनी के आन बान शान ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट प्रमोटर, मेंटोर, लीडर, स्पीकर, जो भी कहा जाए कम है, मिस्टर MI अहमद सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। और सर ने मुझे जो सिखाया माइंड ब्लोइंग, उसको मैं सीखने की, रिपीट करने की कोशिश कर रही हूँ, और अपने टीम पे डेवलप करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। बट ये है, प्रोस्पेक्टर के साथ जब भी आप प्रोस्पेक्ट को लाते हैं, तो उनके साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड करके चलिए कि जैसे हमारी फैमिली में कोई न्यू मेंबर आया है, उसे हमें अपना कैसे बनाना है, उसे धीरे धीरे अपनी बातों की शुरुआत कैसे करनी है, ऐसे करिएगा। एक मतलब कि डायरेक्टली आप उसे प्लान ही मत बताने लगिएगा। पहले हाय हेलो करिए, फिर उसका हाल चाल लीजिए, फिर उसकी फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है, इनकी इन्फॉर्मेशन लीजिए, कितना कमाता है ये इन्फॉर्मेशन लीजिए। इसके बाद उससे पूछिए, यार आप इतना करते हैं, इतना फैमिली में आपका हो पाता है कि आप अपने बच्चों के सपने, अपने सपने पूरे कर पाते हैं? जवाब होगा नहीं, हो गया, काम चलाऊ चल रहा है। तो अगर आपके परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं यदि कोई कॉन्सेप्ट बताऊं, तो क्या आप सुनना पसंद करोगे, टाइम पसंद करोगे, या आपकी जो इनकम होती है उससे डबल इनकम हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। आप जो कमा रहे हैं वो आप अपने परिवार में लगे हैं, एक साइड और इनकम आप कमाएंगे तो वो आपकी सेविंग भी होगी, और जो भी आप सामान लेते हैं उससे बहुत कुछ आपको इनकम ही होगा, क्योंकि वैसे भी आज तक हम जो भी लेते आए हैं उससे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा बोलने की आदत है, क्या करें, हम यूपी वालों की फितरत ही यही होती है, कोई हमें इतना सा बोलने के लिए बोलते हैं ना, पूरा लंबा चौड़ा पहाड़ ढा दे रहे हूँ। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको गलत बोला हो, आपको मेरी बातें गलत लगी हो, तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मुझे इतना टाइम देने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए, थैंक यू।